भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ चर्चा चली, हमारा मन संसार में रास करता है, और देखिए इससे कोई बचा हुआ नहीं है। ये पूर्ण सत्य है कि मन संसार में रास करता है। गोपियां और ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान के साथ रास करते हैं। दोनों का अंतर क्या है समझने का प्रयत्न करते हैं। मन माया का बेटा है। मन माया का बेटा है। मन भी माइक है और संसार भी माइक है, और शरीर भी माइक है। तो हमारा एक अज्ञान, एक अविद्या के कारण कि हमने अपने को शरीर माना, तो हमारा मन संसार में रमण करने लगा, रास करने लगा। ये सबका अनुभव है। मैंने आपसे निवेदन किया, जितने ऋषि मुनि संत महात्मा बने हैं, इनका भी मन पहले संसार में रास करता था। इनका मन भी संसार में रास करता था, लेकिन जैसे ही इनको आत्मज्ञान हुआ, इनके रास का क्षेत्र बदल गया, इनकी सोच बदल गई, इनका मन बदल गया, इनकी बुद्धि बदल गई, इनका भाव बदल गया। यही कार्य आप और हम लोगों को करना है। कल हमने निवेदन किया था कि दो मार्ग हैं जीव के लिए, एक माया का संसार और एक भगवत प्राप्ति का मार्ग। एक भौतिकवाद, एक आध्यात्मिकवाद। अब हमें किधर जाना है
यही मूल चीज है। अभी आप और हम लोग दुविधा में फंसे हुए हैं। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं जो भगवान को नहीं पाना चाहता। भगवान को पाने का मतलब आनंद नहीं पाना चाहता, सुख नहीं पाना चाहता, हैप्पीनेस नहीं चाहता। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है। सब सुख पाना चाहते हैं, सब आनंद पाना चाहते हैं। लेकिन देखो कमाल कि ये जीव केवल एक त्रुटि के कारण, कि अपने को शरीर मानने के कारण संसार में भटक रहा है। आपको किसी ने पकड़ा नहीं हुआ है, किसी ने आपको जकड़ नहीं रखा है। ये सब झूठ बोलने वाली बातें हैं, बहाने लगाने वाली बातें हैं। हमारी मजबूरी है। बताइए, आपके मन पर कौन ताला लगा रहा है? आप शरीर से, इंद्रियों से संसार की सेवा कीजिए, मन भगवान में रखिए। कोई है जो आपके मन पे अंकुश लगा रहा है? कोई नहीं लगा रहा, हमारी बुद्धि लगा रही है। ऐसा क्यों? कल काफी चर्चा चली थी इस पर कि हमारी बुद्धि माइक बुद्धि है, मन बुद्धि बिगड़े हुए हैं। कल हमने ये भी निवेदन किया था कि पूरी ताकत लगा के समझिएगा। मन को, देखो ध्यान से सुनो, मन को बुद्धि और कर्म दोनों के बीच में रखकर दुरुस्त किया जाता है। अगर बुद्धि का पाठ और कर्म का पाठ दोनों ठीक हों, बुद्धि में ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तो आपका कर्म भी भगवत संबंधी होगा। तो दोनों के बीच में जब मन आता है तो ये मन भगवान की ओर जाता है। भले ही गलती हो जाए, बुद्धि से उसका समर्थन मत करो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मन से भी ज्यादा बुद्धि बिगड़ी हुई है। क्यों? मन तो बुद्धि से इच्छा जाहिर करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। जिसे यहां पर हम लोग मानते हैं हम बुद्धिमान हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो अपने को बुद्धू मानता हूं। क्यों? अभी भी हमारी बुद्धि बार बार संसार की तरफ जाती है। कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ही करते करते अनंत जन्म बीत गए हैं। इसलिए बुद्धि से उसका समर्थन मत करो। कल हमने ये भी कहा कि कुछ भी करने से पहले कम से कम विचार तो कर लो। इतना सोच तो लो कि इतने वर्ष हो गए सत्संग सुनते हुए, मैं अपनी बुद्धि के सामने एक प्रश्न रखूं। सब रख सकते हैं, क्या ये कार्य मुझे भगवत संबंधी, भगवान की ओर ले जाने वाला है, या ये संसार में फंसाने वाला है? अब बुद्धि किससे पूछेगी? बुद्धि तो माइक है। बुद्धि पूछेगी आपकी आत्मा से। अब आपकी आत्मा, अब आप जानते होंगे कि कहाँ जाने को कहेगी। लेकिन हमारी गलती क्या है? हम बुद्धि के ऊपर ये कभी दबाव डालते ही नहीं। हमारा मन कर रहा है, हमारी बुद्धि कह रही है, हमें नहीं पता। क्यों? एक सेकंड नहीं है रोक के सोचने के लिए। गिरने के बाद
ना उठना अपराध है। ऐसा संसार में कोई नहीं हुआ जो गिरता ना हो, गिर के ही उठा जाता है, गिर के ही उठा जाता है। बुद्धि और कर्म से अपराध होता है, सब नोट करो। हमारी बुद्धि, हमारे कर्म से अपराध होता है। मन के कहीं जाने मात्र से अपराध नहीं होता। आंख से कोई बढ़िया चीज देखी और मजा आ गया, मजा तो आ गया, ठीक है, लेकिन अब उसको हाथ से मत पकड़ो, पांव से उसके पास मत जाओ, और बुद्धि को ये मत कहो कि ये युक्ति करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। इसलिए बुद्धि और कर्म, इन दो पाटन के बीच में अगर बुद्धि बिगड़ी हुई है, बुद्धि माइक है, तो बंटाधार होगा। तो कल हमने आपसे निवेदन किया, ये चर्चा राधा रानी और उद्धव के बीच चल रही है। मैं सोचता हूँ ये आप और हम लोग कितने भाग्यशाली थे जो कल चर्चा मैंने आपको बताई। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि साक्षात्कार प्रेमा शक्ति राधा रानी की कृपा से सर्वशक्तिमान बुद्धिमान व्यक्ति उद्धव को ये बातें सुनने को मिली। तो उद्धव ने क्या कहा, अच्छा हम जाकर भगवान के चरणार बिंदु को अपने सर पर रख लें, उनकी शरण तो ग्रहण कर लें, लेकिन भगवान तो कोई पट्टा नहीं लेते कि जो हमारी शरण में आवेगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। आप और हम लोगों ने ये धारणा गलत मन में धारण की हुई है कि भगवान पता नहीं हमें धारण करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, हमें सोचना चाहिए ये मनुष्य शरीर, माता पिता तो माध्यम बने हैं, माध्यम। देखिएगा, जैसे कुम्हार खिलौने बनाता है तो ना तो उसका पाठ जो चक्का घूमता है वो कुम्हार बनता है, ना मिट्टी कुम्हार बनता है, उसे केवल निमित्त बनाया जाता है। इसी प्रकार माता पिता माध्यम बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और माता पिता भी भगवान का ही रूप होते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है, और आप और हम लोग कसम खा के बैठे हुए हैं इस मनुष्य शरीर को मिटा के दम लेंगे। मिटने के बाद क्या होगा कोई नहीं सोचता। और जो लोग कहते हैं कि भगवान ने कब हमें पक्का कहा, कब उन्होंने कमिटमेंट कहा कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको अपना लूंगा। पट्टा लिखा हुआ है, भगवान की कमिटमेंट है। भगवान अपने वादे से कभी ना हटे हैं ना कभी हटेंगे। हम लोग हैं मूर्ख हैं कि माँ के गर्भ में भगवान से वादा करके आए थे लेकिन भूल गए। कोई बात नहीं, भूल को सुधारा जा सकता है। देखिएगा, आप सब लोगों को सैकड़ों बार सुनने को मिला हुआ गीता के अंदर भगवान ने कहा, मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। माम भजन्ति तू ये भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम तेषामहम समुद्रा मृत्यु संसार सागरात। भगवान ने तो कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरे। ये भगवान श्री कृष्ण
मुकुंद हैं, मुक्ति देने वाले हैं, मुक्ति का बोध कराने वाले मुकुंद अथवा मुक्ति का उपदेश करने वाले श्री कृष्ण मुकुंद है। मुक्ति माने माया से मुक्ति, भगवान के परिवार से मुक्ति नहीं, प्रेम से मुक्ति नहीं, आनंद से कैसे मुक्ति हो जाएगी? आप बताओ, कोई ये व्यक्ति कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस मुक्त कर दो। अरे किससे मुक्त कर दें? आप बताइए, कोई है संसार में जो दुख छोड़ना चाहता हो और आनंद ना चाहता हो? क्योंकि आनंद के तो तुम अंश हो। दुख गया, आनंद रह गया, बस। राम सुखदास जी कहा करते थे, संसार में कोई पिता, नोट करो, कोई माता, कोई पति, कोई पुत्र ठेका नहीं ले सकता। मैं कह रहा हूं ले नहीं सकता, ले ही नहीं सकता, लेकिन भगवान ठेका ले सकते हैं। ये बात हमारे को अपने हृदय में बैठा लेनी चाहिए, और उन्हीं की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। और मैं रोज निवेदन करता हूं, आप लोगों से कितनी बार कहता भी हूं, मैं किसी मंदिर में जाके इतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं आप लोगों को, मेरे लिए तो आप भगवान की मूर्तियां हैं, मेरे लिए तो यही शंकर भगवान पे जल चढ़ाना है। क्यों? आप ही भगवान का रूप हो। मैं तो आपकी सेवा में आता हूं तो मैं महसूस करता हूं मैं मंदिर में आ गया, और आप लोग सत्संग कबूल करते हो तो मुझे लगता है मेरी भगवान ने सेवा कबूल कर ली। अपना अपना भाव है। मैं भटकना नहीं चाहता, बहुत भटक चुका हूं, जन्म जन्मांतरों से भटक ही रहे हैं। अब तो अटकना चाहता हूं। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार, और कोई प्यार नहीं। मैंने करीब 5-7 दिन पहले आपसे सत्संग में एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा की थी कि 1 मिनट रुक के सोचो, क्या खोज रहे हो तुम? बस ये प्रश्न चिन्ह हमारे 24 घंटे सामने रहना चाहिए। क्या खोज रहे हो तुम? खोज तो जरूर रहे हो, लेकिन ये नहीं पता क्या खोज रहे हो। अगर सोच लो तो विचार बदल जाएंगे। अगर तुम्हारी सारी खोज का सार निचोड़ निकाला जाए, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक मनुष्य आनंद खोज रहा है। आज सुबह मॉर्निंग में नींद से जागने के बाद एक अनुभूति हुई, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, ये बात मैं गुड्डी जी को अब तक नहीं बता पाया, अभी आई है ध्यान में तो आपको बता रहा हूं। सुबह नींद से जागने के बाद 5 बजे मुझे क्या अनुभूति हुई? मैंने कहा 4 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंट में सोया, जिसे ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं आनंद से सोया ना। मैं उसे आनंद नहीं मानता। मैंने जो सुबह अनुभूति की वो बता रहा हूं, मैं उसे आनंद नहीं मानता। आनंद तो उसे कहते हैं जो एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए तो आपसे कभी छिने नहीं, कभी छिने नहीं, उसे आनंद कहते हैं। ये आनंद तो टेम्परेरी है। ये आनंद किस काम का? रात को हम सोए बहुत आनंद में, सुबह उठते ही फिर हाय 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 हाय, ये करना है, ये करना है, ये जाना है, वहां जाना है। क्या कर रहे हो? ये वो कहाँ गया आनंद? इसका मतलब आनंद का भ्रम था। ये सत्य है कि हम आनंद के अंश हैं।
ये भी सत्य है कि रात्रि को सोते हुए तुम्हें आनंद का आभास होता है। सब नोट करो, अपनी अनुभूति बता रहा हूं। आनंद का आभास होता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद मिलने का मतलब आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। एक बार भगवान का प्रेमानंद मिल जाए फिर कोई उस पर माया हावी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जैसे सूर्य के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता, आत्मज्ञान होने के बाद आप शरीर में रहोगे, परिवार में रहोगे, सबकी सेवा करोगे, लेकिन दुख नहीं आएगा। मस्ती, आनंद, लुत्फ। शरीर मर रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर जा रहा है, वहां होएगा, इसमें भी आनंद है। क्या? अरे अब कुछ दिन के मेहमान हो, अरे भैया मेरी टिकट कटी हुई है भगवान के यहां जाने की, मेरी मृत्यु भी मंगलकारी होगी, ये आनंद है, ये आनंद है। इसीलिए मैंने कहा संसार में कोई माता पिता, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बाप बेटा ठेका नहीं ले सकता, भगवान ठेका लेते हैं। तो हमने कहा था कई दिन पहले, खोज जरूर रहे हैं और प्रत्येक जीव ना जाने अनजाने में आनंद खोज रहा है। कैसे? जिसके पास धन नहीं है वो ये समझ रहा है धन में आनंद है, धन खोज रहा है, लेकिन उससे भी आनंद खोज रहा है कि धन मिल जाएगा तो आनंद मिल जाएगा। कोई प्रेम खोज रहा है, लेकिन उससे भी आनंद खोज रहा है। कोई यश कीर्ति खोज रहा है, लेकिन उससे भी आनंद खोज रहा है। छुपा हुआ आनंद ही है। अब तुम्हारी खोज के नाम कितने अलग अलग हैं, भीतर छुपा हुआ एक सूत्र, वो है आनंद। अच्छा, ये हम जाने अनजाने में आनंद क्यों खोजते हैं? क्योंकि हम आनंद के अंश हैं, जानते नहीं हैं। बताओ, कोई दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता। आपका प्रत्येक कर्म आनंद के लिए है। भाई ये नहीं पता कि इसमें आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम कर्म करते हैं आनंद के लिए। अब नोट करो जो बताने जा रहा हूं। मैं कभी कभी आपसे निवेदन करता हूं कि नोट कर लो। तुम भीतर छिपे हुए आनंद को खोज रहे हो। अच्छा, ये बात अगर नोट कर लें, भीतर छिपे हुए आनंद को खोज रहे हैं, तो अब सोचिएगा खोज कहां रहे हो? बस यही क्वेश्चन मार्क है। गलत जगह पर खोज रहे हो। भीतर छिपे हुए आनंद को, अभी मैंने कहा था ना, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। इस हृदय में आनंद का समुद्र है और उस आनंद रूपी परमात्मा पिता की गोदी में ये जीव बैठा हुआ है, लेकिन खोज बाहर रहा है। शराब घर जाता हुआ आदमी भी, मंदिर जाता हुआ आदमी भी, वैश्यालय जाता हुआ आदमी भी, दुकानदार दुकान पे जाता, कारखाने में जाता हुआ आदमी भी, खोज एक ही चीज रहा है, आनंद। पुण्य करता है आनंद के लिए, पाप करता हुआ आदमी, दोनों की खोज एक है। पापी भी आनंद चाहता है, आज मैं बम फोड़ूंगा, 500 लोग मरेंगे, मेरी कितनी तारीफ होगी। बुरा और भला दोनों एक ही चीज खोज में लगे हैं। पर तुमने कभी पूछा, जो मैंने कहा था ना, अंडरलाइन कर लो, कि तुमने आनंद को खोया कहां था? बस देखिए, 2 लाइनें बोली है मैंने आपको। प्रत्येक व्यक्ति अंदर छुपे आनंद को खोज रहा है। तुमने ये नहीं सोचा कि आनंद खोया कहां था मैंने। जब रात को सोते हुए आनंद आया,
वो कैसे आया ये कोई नहीं सोचता। सब ये तो कहते हैं हम रात को बड़ी गहरी नींद में आनंद से सोए। आनंद का मतलब संसार को भूलकर, शरीर को भूलकर, स्त्री पुरुष को भूलकर, जवानी बुढ़ापे को भूलकर, अरबपति खरबपति को भूलकर, क्योंकि आप आनंद के अंश थे, अंदर गोता लगा रहे थे, मस्ती में थे, आनंद मिल रहा था। लेकिन वो मिलने का फायदा क्या, जागते ही फिर दुख जाग गया। ये सब नोट कर लो। तुमने आनंद को खोया कहां, जहां खोया वहीं खोजो। खोज रहे हो वहां जहां तुमने खोया ही नहीं। बाहर तो तुमने निश्चिंत नहीं खोया है, क्योंकि तुम कहां रहते हो इतना सोच लो। इतना तो सब विचार कर ही सकते हो कि मैं कहां रहता हूं। हाँ, अब तो समझ में आ गया कि मैं इस हृदय में अंदर रहता हूं। और कहाँ रहते हो, भगवान के साथ रहता हूँ, आनंद के साथ रहता हूँ। ये शरीर टेम्परेरी, मेरा पिता परमात्मा प्रेमी प्रीतम परमानेंट, उसके साथ आया था, उसके साथ चला जाऊंगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे